हाँ जी, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लड्डू बांटना सिखाया था। 2 लड्डू कैसे बांटा जाता है 2 लोगों के अंदर। तो हम उसका रिवर्स क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा समझ लो एक बार। फैक्टराइज और आपको 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। अब आपको लगेगा सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की नीड नहीं होगी आपको, एक परफेक्ट स्क्वायर बन के आएगा, ठीक है। कैसे समझना एक बात, तो प्रीवियस आइडेंटिटी को मैं थोड़ा उल्टे तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ। आपने लिखा था इस चीज़ को कि आपके पास में 2 टर्म्स होती हैं और जब उनका स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये मिलता है नहीं मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है। तो जरूरी थोड़ा ना है कि आपको हर बार क्वेश्चन में ये वाला पार्ट LHS में नजर आएगा, यानी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में नजर आएगा, आपको आंसर इस फॉर्म में लिखना है। नहीं, कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में नजर आएगा, आपको आंसर इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सर पहचान कैसे होगी? ये तो इजीली पहचान में आता है, यहाँ 2 टर्म्स होंगे, स्क्वायर लगाओ हम कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, ये कैसे पता लगेगा कि ये बनने वाला है? तो ध्यान से देखना, आपको पता है कि यार फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो रहा है, सेकंड टर्म का स्क्वायर हो रहा है और बीच में 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकंड है, यानी टोटल मिला के आपके पास 3 टर्म्स होंगे क्वेश्चन में। क्या 3 टर्म्स है क्वेश्चन में? बिल्कुल है क्वेश्चन में 3 टर्म्स। उनमें भी फर्स्ट टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है लास्ट, और एक और होगा, यानी कि टोटल मिला के 2 टर्म्स ऐसी होंगी इसके अंदर 3 में से जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो जाएगा क्या? ये बिल्कुल हो जाएगा। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके कर लो, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब उससे ईजी तरीके से हो सकता है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्यों करना? अच्छा ये ईजी है, बिल्कुल ईजी है, यानी कि टोटल 3 टर्म्स में से 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगी, तो आपका क्वेश्चन का नेचर होगा ये वाला। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो पहचान करना सीखो कि क्वेश्चन में अप्लाई क्या करना है। बच्चों को दिक्कत यही होती है, सर समझ में नहीं आता कैसे करें। अरे वो समझा ही तो रहा हूँ। क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा? अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तब तो हम आंसर ये कर देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो आंसर ये आएगा। समझ रहे हो? अच्छा सर अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो हमें क्वेश्चन का लिखा क्या होगा? तो आपको लिख के देगा एक्सपेंड करो, क्योंकि आपको ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें दे रखी है, स्क्वायर। अगर आपको एक्सपेंड करने को बोलेगा, आपने 2 टर्म्स का 3 टर्म्स बना दिया, ये एक्सपेंड वाला क्वेश्चन है। तो कभी क्वेश्चन आएगा एक्सपेंड करना, तो क्वेश्चन का नेचर ये होगा, आंसर का नेचर ये होगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ तो आपको ऐसा नजर आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड जो टर्म है ये 2 बार ही तो लिखी हुई है। होल स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। क्या ये फैक्टराइज नहीं हो गए? हाँ, एक ये और एक ये बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है, यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ तो आपसे बोलेगा फैक्टराइज करो, तो आप ऐसा लिखोगे। मीनिंग समझ में आया क्वेश्चन का? चलो जी ठीक है। तो सर क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें 2 टर्म्स में परफेक्ट स्क्वायर होंगे और बीच में ऐसा होगा, तो कैसे किया जाता है? अब कुछ लोग कहेंगे सर हम जानते हैं a² + 2ab + b², लेकिन आप जानते हो लगाना नहीं आता ज़्यादा कुछ अच्छे से, ठीक है। मोस्टली बच्चों को दिक्कत होती है इस टाइप के उल्टे क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे करें? फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 49a² + 70 का ab प्लस का 25b²। सर यहाँ तो आपने स्क्वायर वाली टर्म को साथ साथ लिखा, लेकिन तो दूर दूर है, बीच में आ रही है वाली टर्म। तो अरे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एडिशन में आप उल्टा पुल्टा कर लो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, बात समझ में आई। दूसरा, मैंने कहा 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी ये किसी का स्क्वायर है। नेचर समझो, ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर। से कैसे पहचाना ये स्क्वायर है? अरे एक तो 49 स्क्वायर दिख रहा है आपको, 7 का स्क्वायर है। दूसरा यहाँ पे आपको एक के ऊपर स्क्वायर बैठा दिख रहा है ना, तो मतलब इस किसी का स्क्वायर करने पे आया होगा। बिल्कुल सही बात है। सर फिर तो ये भी स्क्वायर नज़र आ रहा है, किसका? 5b का स्क्वायर नज़र आ रहा है, और ये 7a का स्क्वायर नज़र आ रहा है। देख लो, 7 का स्क्वायर करो 49 आएगा, a का स्क्वायर करो a² आएगा, 5 का स्क्वायर करो 25, b का स्क्वायर b²। यहाँ लिखने में दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है ये कैसे बनाए। तो ये आपको नहीं बनाना, पहचान करना सीखो, क्वेश्चन का स्टेप सीखो। पहला स्टेप, पहले पहचानो कि ये आइडेंटिटी लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। सर कैसे पहचाने? टोटल मिला के 3 टर्म्स होंगी जिनमें 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगी। आप पूरा फोकस अपने परफेक्ट स्क्वायर टर्म पे लगा दो। हाँ सर हमने पूरा फोकस परफेक्ट स्क्वायर पे लगाया, हमारा बन गया। मतलब आपके हिसाब से ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है या नहीं है? हाँ जी। आपके हिसाब से सेकंड टर्म का स्क्वायर है? नहीं है, बिल्कुल है। मतलब अब आपको कुछ ऐसा ही तो लिखना है बस। हाँ, ये ऑटोमेटिकली बीच वाली टर्म होगी, ये ऑटोमेटिकली बीच वाली टर्म होगी ही होगी। हम बनाएंगे, फिर हम कुछ करेक्शन करने होते हैं, वो आप सीख जाओगे कैसे करते हैं, ठीक है सर। अब मैं क्वेश्चन को भूल जाऊं? भूल जाओ। अच्छा मेरा फर्स्ट टर्म है 7a, सेकंड टर्म है 5b, फर्स्ट का स्क्वायर लिखा गया, सेकंड का स्क्वायर लिखा गया, मैं भूल गया क्वेश्चन को, देखना ही नहीं क्वेश्चन को तभी।
तो सर इसके अकॉर्डिंग सेकंड टर्म लिख दूँ बीच वाला, लिख दे। क्या लिखूँ, प्लस लग रहा है सर, माइनस हो तो छोड़ दे, टेंशन नहीं लेनी अपन को, माइनस अपने आप हो जाता है सेट। 2 फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट है 7A और सेकंड है 5B। सर मतलब मेरा क्वेश्चन हो गया तैयार, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ प्लस आएगा, प्लस है तो पहले लिखो, पहले परफेक्ट स्क्वायर टर्म पे फोकस करो, स्टेप 1। दूसरा उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट स्क्वायर टर्म को लिखो, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप बीच वाले टर्म को इनके हिसाब से लिखो। लास्ट स्टेप एक बार मैच कर लो, हमारा आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, हो गया तो हमारा काम खत्म। नहीं हुआ तो हल्का सा करेक्शन करना था, वो भी करेक्शन किसका होता है, ओनली साइन का करेक्शन होता है। देखो जरा 7 का स्क्वायर 49, A का स्क्वायर A स्क्वायर, मतलब इसको मैंने ऐसे लिखा, बिल्कुल सही बात है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या यही बन रहा है सर सॉरी 7 5 35 2 70, अरे बन गया, प्लस भी बन गया, A भी बन गया, B भी बन गया, सेट हो गया, अपने आप ही सेट हो गया, यानी हमने इसको देखा भी नहीं और ये सेट हो गया। 5 का स्क्वायर B का स्क्वायर बिल्कुल सेट है। इसका मतलब हमें LHS में ये चीज़ दी हुई है, तो इसका RHS क्या बनेगा, समझ गए क्या। फर्स्ट क्या है, बोले जी 7 है, सेकंड क्या है, बोले जी 5B। आंसर आ गया, ये आंसर है। यानी अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो आपको बोलता है एक्सपेंड 7A + 5B का होल स्क्वायर, तो आप आंसर में ये लिखते, ऐसा पहले ये लिखते उसके बाद ये लिखते। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो आंसर में ये आएगा। समझ रहे हो तरीका, परफेक्ट स्क्वायर टर्म पे फोकस करो, बीच वाले टर्म को इनके हिसाब से लिखो, फिर एक बार चेक कर लो हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। सही हुआ, सेट, ठीक है। सर कभी ऐसा हो सकता है कि मैच ना करे, होता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ओनली माइनस की वजह से होता है। तो एक बार इसको देखो, समझो, करो। सेकंड क्वेश्चन में अब जिसको जितने भी कन्फ्यूजन माइंड में आ रहे हैं ना, वो सारे कन्फ्यूजन माइंड वालों को सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को सही कर लेना। सेकंड क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस का 9y स्क्वायर। सर यहाँ भी वैसा ही लग रहा है क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म ये रही, एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म ये रही। सर अगर 9 और 4 की जगह कुछ हो रहा था, स्क्वायर नहीं बनता तो कोई टेंशन नहीं है, रूट में आता है। अगर मैं यहाँ पे 5x स्क्वायर देता तो आप रूट 5x लिखते इसको। सपोज ये 5x स्क्वायर होता तो आप इसको क्या लिखते हैं, रूट 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ ये स्क्वायर दिखेगा आपको, ये स्क्वायर दिखेगा आपको, ठीक है जी। तो सर ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है, ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है, लिख दो। ये 2x का होल स्क्वायर है, ये 3y का होल स्क्वायर है, भूल जाओ इसको, क्योंकि हम आइडेंटिटी जानते हैं। एक टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, ठीक है, यहाँ प्लस लग रहा है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इज 2x, थोड़ा खुल के लिखता हूँ, ठीक है, एक सेकंड दो मुझे बस। तो इसको आपने लिखा, इसको आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, फर्स्ट इज 2x, सेकंड इज 3y। क्वेश्चन को देखो ही मत, सही बोल रहा हूँ मैं, देखो ही मत क्वेश्चन को, अपने आप सेट होगा। 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। अब क्या करो, मैच करो, देखो सही, क्योंकि इससे ही तो बनी है ये इसी से बनी है, तो मैच करो इसको। 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर सेट है, 3 का स्क्वायर 9y का सेट है, तो हमने बनाया था खुद ने। इसको देखने लगे आप, सर 2 2 जा 4 3 जा 12 सेट है, x y सेट है, बट ये प्लस है माइनस है, अब क्या करें। अब मुझे बताओ ये माइनस कैसे आ सकता है। सर यहाँ तो माइनस हम लगाते भी नहीं है, क्योंकि हम तो माइनस की आइडेंटिटी याद ही नहीं करनी, तो माइनस कहाँ होगा, कहीं तो होगा। तो अब मुझे बताओ, जब ये माइनस तो हम लगाएंगे नहीं, हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो खुद बताओ 3 टर्म को मल्टीप्लाई करने माइनस कब आ सकता है। सर जब एक बार माइनस हो वहाँ पे, यानी अगर मैं यहाँ माइनस, सोचना ध्यान से, अगर मैंने यहाँ माइनस लगाया तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, लेकिन सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, अगर आप यहाँ माइनस लगाओगे, माइनस का 2x बनाना चाहोगे तो इसको भी माइनस लगाओ। सर ऐसे कैसे कर दिया, इसको माइनस बना दिया, ये माइनस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो इस माइनस पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हो, यानी जब आपकी ये लाइन आएगी और आप फंस जाओगे कि सर ये माइनस है हम प्लस कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो इसके 2 आंसर पॉसिबल है, 2 तरीके नहीं, 2 आंसर पॉसिबल हैं। फर्स्ट आंसर क्या आंसर, आप इसको नेगेटिव बनाओ तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, यानी ये लाइन और ये लाइन सेम है। अभी ध्यान से सुनना इस बात को, दोनों लाइन सेम है सर। तो हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, करते नहीं करते अपन ने, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना,
फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। सर फर्स्ट की जगह क्या रखोगे, माइनस का 2x, सेकंड की जगह 3y। आप खुद ओपन करके देख लो, अगर मैं आपको -2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का क्वेश्चन देता तो आप -2x का स्क्वायर लिखते, प्लस 3y का स्क्वायर लिखते, प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड लिखते, हो गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी अगर ऐसे है तो हम फैक्टराइज की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। सर दूसरा तरीका कुछ बता रहे थे आप, सेकंड आंसर। हाँ, क्योंकि किसी बच्चे के मन में आएगा सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इसी की वजह से नेगेटिव का पंगा पड़ा था। देखो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये नेगेटिव हो सकता था ना, हो सकता था क्योंकि नेगेटिव तो है क्वेश्चन में, तो इसकी वजह से हुआ होगा। अगर इसकी वजह से हुआ होगा तो इसको भी रख, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, सर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो बाद में इसको सेट कर देना तो क्वेश्चन हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसका आंसर भी ये निकल के आने वाला है, 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये रिवर्स क्वेश्चन है फैक्टराइज करने के, तो आपको नेचर समझना है इनका कि आपको इस सांचे में डालना है और आंसर ये निकलेगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो आंसर ऐसा निकलता है। आई होप से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लस माइनस वाला एडजस्टमेंट दो तरीके से होता है, इसको भी नेगेटिव बना सकते हो तो ये भी बनाना, इसको भी नेगेटिव बना सकते हो तो ये भी बनाना, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव किसी एक की वजह से होगा, वो कौन सा होगा हम डिसाइड करने वाला नहीं है। दोनों आंसर करेक्ट है। अगर आपने -2x प्लस 3y लिख के आए तो भी करेक्ट माना जाएगा, और अगर आपने 2x माइनस 3y लिखा तो भी करेक्ट माना जाएगा। प्रैक्टिस करना इस टाइप के और क्वेश्चंस की, ठीक है।